दहशतगर्द बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, पाकिस्तान आर्मी के अफसर और जवान दिन रात इन दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। जो दहशतगर्द हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। दहशतगर्दों के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, उन्हें बाहर से मदद मिल रही है। बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दहशतगर्द CPAC के मंसूबे में रुकावट डालना चाहते हैं। पाक फौज के जवान मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं, दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाएंगे। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत की पाक फौज को मुकम्मल हिमायत हासिल है। बलूचिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन हैं, वो चाहते हैं कि तरक्की का पहिया तेजी से चलता रहे। नौजवानों को मुख्तलिफ बयानियों के जरिए भटकाया जा रहा है, वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए हर सतह पर फौरी इक़दाम किए जाएंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल से मुलाकात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरजोर मज़म्मत। शहदा के लवाक़ीन से मुकम्मल यकजहती का इज़हार, कहा एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ है कि रियासत के सामने हथियार डालने और आईने पाकिस्तान को मानने वालों से सिर्फ बातचीत होगी। दहशतगर्द ग्रोह से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और इस फितने का सर सख्ती से कुचला जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद। शवाहिद मंजर आम पर आ गए। पाकिस्तान अफगान हुकूमत को कई बार नाकाबिले तरदीद शवाहिद से आगाह कर चुका है। खारजी दहशतगर्दों की पुष्पनाई से खत्ते के आम को शदीद खतरात हैं। अफगान अबूरी हुकूमत खारजियों के खिलाफ ठोस इकदाम करने में नाकाम। 27 अगस्त को तीरा में ऑपरेशन के दौरान खारजी अब्दुल्ला गिरफ्तार हुआ, जिसने दहशत गर्दी की ट्रेनिंग हवाई शहर नंगरहार में हासिल करने का एतराफ़ किया है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने तीसरा अलर्ट जारी कर दिया। डीप डिप्रेशन हवा के शदीद दबाव के बायस कराची से 150 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है। हैदराबाद, नौशहर फिरोज, मीरपुर खास, ठट्टा और उमरकोट में भी बारिश। बदीन में 227 मिलीमीटर बारिश से शहर डूब गया। जामशोरों में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। हादसात में 3 अफराद जान से गए। तेज़ बारिश से मुल्तान के कई इलाके पानी में डूब गए। जहलुम, हाफिजाबाद, मंडी, बहाउद्दीन समेत दीगर शहरों में भी बरखा रुत। वादी नीलम में नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। लैंडस्लाइडिंग से मेन शाहरा मुतादिद मकामात पर बंद। चलास में शाहरा की बंदिश से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। एबटाबाद के नदी नालों में भी तुगयानी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश। रेन इमरजेंसी नाफिज करके अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। मुल्क भर में तूफानी बारिशों के बाद मुख्तलिफ हिस्सों में तबाही। दीरबाला में घर पर तोदा गिरने से 12 अफराद मलबे तले दबकर जाँ भाग हो गए। जाँ भाग अफराद में 2 खवातीन और 1 मर्द, 9 बच्चे शामिल। वादी नीलम के लवात नाले में बहने वाले नौजवान और खातून की लाशें निकाली गई। कोठे मकान की छत गिर गई। 1 बच्चा जाँ भाग, 3 जख्मी। थरपारकर और टंडोवाला यार में छतें गिरने और 2 मुख्तलिफ वाक़यात में खातून और 1 नौजवान लुक़मा अजल बन गए। PDMA ने बलूचिस्तान के 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। PDMA का कहना है कि आफत ज़दा अजला में हालात कंट्रोल कर सकते हैं। चंद इमदादी तंजीमें हुकूमत के साथ मुतासरा इलाकों में बहाली के काम कर रही हैं। PDMA ने इमदादी तंजीमों को हुकूमत के साथ राबते में रहने की हिदायत जारी कर दी। 4 दिन बारिश, फिर कीचड़ ही कीचड़। कराची में जारी 4 दिन बारिश में गुलशन हदीस सर फहरिस्त रहा। 177 मिलीमीटर बारिश ने इलाके का नक्शा ही बदल दिया। सबसे कम बारिश के साथ गडाब के गली मोहल्लों में सबसे ज्यादा बर्बादी फैली। 5-5 फीट जमा पानी इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में पाक PWD की बंदिश के हवाले से तरमीम की मंजूरी। काबीना की मंजूरी से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फौरी तौर पर गैर फाल हो गया। हुकूमत का अमल 1 के पहले फेज पर अमल दरामद का फैसला। काबीना ने चीन पाकिस्तान रेलवे के दरमियान फाइनेंसिंग मुआहदे की भी मंजूरी दे दी।
वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 300 अरब की कटौती कर दी गई। 250 अरब की कटौती सनती शोबे को रिलीफ के लिए की गई। 50 अरब की कटौती 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन के लिए दी गई है। ज़राए के मुताबिक वफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1100 अरब रुपए का होगा। निजी शराकतदारी के जरिए 400 अरब के मंसूबे मुकम्मल होंगे। अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों पर भी 50 अरब की कटौती की गई है। सिंध के जिला सांगढ़ में तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त। तेल और गैस का जखीरा OGDCL ने दरियाफ्त किया। संजोद ब्लॉक संभार फॉर्मेशन में कुएं की खुदाई फरवरी में शुरू हुई। बलोच 2 नामी कुएं से यौमिया 388 बैरल खाम तेल निकलने लगा, जबकि यौमिया 6 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है। फोटो सेशंस पे यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी ऐसे काम करना चाहती है जिससे आज हमारी आवाम को फ़ायदा हो, उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो और उसके बाद उनके बाद उनकी जनरेशन को फ़ायदा हो। पीपल्स पार्टी शोबाजियों पर यकीन नहीं रखती। वो काम किए जिससे आवाम को ताउम्र रिलीफ मिले। बारिशों का हैवी स्पेल कई अजला में चल रहा है। मेयर, वुज़रा और मुआवनीन खुसूसी हलकों में इंतजामिया की मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात से शर्जी नाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हम मंशियात के खिलाफ मजबूरन घरों में भी घुसेंगे। हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं, मंशियात फरोशों से हमारी जंग है। तमाम मंशियात फरोश गैंग पकड़े जाएंगे और बहुत बुरा हशर होने वाला है। 9 मई के मास्टरमाइंड का बदनुमा चेहरा पूरी कौम के सामने आया हो चुका है। नाकाम बगावत पर इंक्वायरी कमीशन बनाना मुज़हका खेज है। खुद ही मुजरिम, खुद ही मुनसिफ। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा, शोहदा के लवाहिकीन आज भी पाकिस्तान के निज़ाम अदल की जानिब देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी और रद्दबदल। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के एक मुशीर और 3 मुआवनीन खुसूसी को काबीना में शामिल करने का फैसला। एहतशाम अली को मुशीर सेहत और सुहेल आफरीदी को मुआवन खुसूसी कम्युनिकेशन एंड वर्क्स बनाए जाने का इम्कान। पीर मुसव्विर गाजी को मुआवन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली और नेक मोहम्मद को भी मुआवन खुसूसी बराए रिलीफ का कलमदान दिया जाएगा। वज़ीर आला KP ने समरी पर दस्तखत करके मंजूरी के लिए गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इरसाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत फरीक़ैन को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इसराइल के ताज़ा हमलों में मज़ीद 79 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वज़ारत सेहत का कहना है कि रात गए वसी गज़ा पर बमबारी से एक ही ख़ानदान के 9 अफराद शहीद हुए। शहीदों में एक हामला खातून शामिल। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल में चीन की जानिब से इसराइल की मज़म्मत। कहा, हमें मगरबी किनारे में कत्लेआम बर्बादी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी चाहिए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल की दहशतगर्दी से 40,602 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल गजा में पोलियो वैक्सीनेशन के लिए जंग में वक्फे पर राजी हो गया। WHO का कहना है कि गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम 1 से 3 सितंबर तक जारी रहेगी। हर रोज़ 8 घंटे का वक्फा किया जाएगा। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक के लिए सीज फायर होगा। गजा में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए 15 लाख खुराकें पहुँचाई जा चुकी। सदर बनी तो अव्वलीन तरजीह मिडिल क्लास होगी। काबीना में रिपब्लिकन पार्टी का रुकन शामिल करूंगी। सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कोरोना वबा में मुआशी बहरान का सामना हुआ। हुकूमती पॉलिसियाँ तब्दील हुई लेकिन इक़दार नहीं बदले। गजा में कई मासूम फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। 2 रियासती हल के लिए काम करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ एडवाइज़र अवामी जमहूरिया बांग्लादेश में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का बांग्लादेश में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर हमदर्दी का इजहार। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान चीफ एडवाइज़र का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ज़रिए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की अहमियत पर भी जोर दिया।
भारतीय रियासत गुजरात की साहिली पट्टी पर शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, हजारों अफराद की महफूज मकामात की जानिब मुंतकली। हुकाम ने बहरा अरब में आज ताकतवर तूफान बनने की पेशगोई कर दी। मुसलसल बारिशों से आम शाहराहें डूब गई, ट्रैफिक मफलूज। गुजरात में कई रोज से जारी बारिशों में हलाकतों की तादाद 28 हो गई। सूबे में रेलवे का निज़ाम ताहाल मुतासर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट में बादलों का खेल जारी। पिंडी टेस्ट के पहले रोज का खेल बारिश के बाइस मनसूख। गीली आउटफील्ड की वजह से टॉस भी न हो सका। मैच के बकिया 4 रोज खेल का आगाज मुकर्ररा वक्त से आधे घंटे पहले होगा। बांग्लादेश को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले मुईद बलोच का वतन वापसी पर पुरतकपाक इस्तकबाल। कराची एयरपोर्ट पर मद्दाहों ने वेलकम किया, फूलों के हार पहनाए गए, नारेबाजी की गई। मुईद काफिले की सूरत में एयरपोर्ट से रवाना हुए। वेनेजुएला में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में 400 मीटर रेस में मुईद ने सोने का तमगा जीता। पोर्चुगल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए एक और एजाज। चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा गोल करने पर स्पेशल अवार्ड हासिल कर लिया। रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग में सबसे ज्यादा 144 गोल किए। रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 और रियल मैड्रिड को 4 टाइटल्स जितवा दिए। यूएस ओपन टेनिस में टॉप सीड इटली के यांग सिनर की पेशकदमी जारी। अमेरिकी खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट्स में पछाड़ दिया। वुमेन सिंगल में पोलैंड की स्वातेक ने भी दूसरी रुकावट अबूर कर ली। जापान की नाओमी ओसाका शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। और फन हो तो ऐसा, बेजान पत्ते भी शनाख्त बन गए। जिला बाजोड़ के रिहायशी कामरान ने दरख्तों के पत्तों से ऐसी महारत के साथ तस्वीर तरतीब दी कि देखने वाले हैरान रह गए। कामरान बने दुनिया बोल है कि मेहमान कहा कि ये काम करते हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, लोगों को काम पसंद आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।